नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची आज पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग के सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर। भारत फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय डायलॉग की करेंगी सह अध्यक्षता। उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी करेंगी बातचीत। जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक प्रबंध। अमेरिका और ईरान की कतर में वार्ता। ट्रंप ने किया प्रगति का दावा। कहा सही दिशा में चल रही है ईरान का परमाणु कार्यक्रम समाप्त करने की प्रक्रिया। और हैरिकेन के दम पर इंग्लैंड की फीफा विश्व कप में शानदार वापसी। कांगो को 2-1 से शिकस्त देकर अंतिम 16 में बनाई जगह। वहीं अंतिम पलों में हुए गोल से बेल्जियम ने सेनेगल को दी मात। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और जापान प्रधानमंत्री के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले कल शाम नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री ताकाची का स्वागत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। प्रधानमंत्री ताकाची की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के बीच विशेष कार्यनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र है, जिसे भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के रूप में जाना जाता है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री सनाए ताकाची, भारत में आपका स्वागत है। भारत की आपकी पहली यात्रा का हम दिल से स्वागत करते हैं। जापान भारत की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान को लेकर मैं उत्सुक हूँ। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उससे बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देने के लिए सहयोग जारी रखेंगे। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पेरिस पहुंचने पर फ्रांस में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने एक्स-एन प्रोवेंस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष रोलैंड लेस्क्योर के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद की अध्यक्षता करेंगी। इसके साथ ही वो प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री यूरोप के प्रमुख वार्षिक आर्थिक मंच ले रेंक्रोंत्रे इकोनॉमिक्स डी एक्स-एन-प्रोवेंस में भाग लेंगी और नए मध्यम वर्ग के विकास को कैसे बढ़ावा दें, इस विषय पर आयोजित पैनल चर्चा को संबोधित करेंगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल तय समय से 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी बुधवार को दी गई।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम मिस्री के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। उनका मौजूदा कार्यकाल 14 जुलाई 2026 को खत्म होना था, लेकिन अब वो अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी यह ऑर्डर फंडामेंटल रूल 56D के प्रोविजंस को लागू करता है। सूत्रों के अनुसार ये कार्यकाल बढ़ाने का फैसला सरकार के मिस्री के नेतृत्व पर भरोसे और भारत की विदेश नीति में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए लिया गया है। अयोध्या के राम मंदिर दान प्रकरण की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के अनुसार कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण मिले हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपये बरामद हुए हैं। अनुकल्प के पास से 16,82,046 रुपये मिले हैं, जबकि अविनाश शुक्ला से 20,39,220 रुपये के साथ साथ 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपये बरामद किए गए हैं। वहीं रामाशंकर मिश्रा से 7,32,170 रुपये मिले हैं। और बात रामाशंकर यादव उर्फ टिल्लू की जाए तो उसके ठिकाने से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा जांच में करीब 11 ग्राम सोना और लगभग 375 ग्राम चांदी भी मिली है। अधिकारियों को आरोपियों के घरों से निवेश से जुड़े दस्तावेज और महंगे आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये धन और संपत्ति कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान अब निर्वाचन आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। पार्टी के बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की पूर्णपीठ से मुलाकात कर चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। बागी गुट का कहना है कि उसने पहले ही सभी प्रस्ताव और कानूनी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं और अब आयोग के समक्ष अपनी दलीलें वो रखेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालताल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा की अनुमति दी गई है। धार रोड और मुगल रोड जैसे अन्य वैकल्पिक मार्गों से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने हार के मुहाने से शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम क्षणों में 2 महत्वपूर्ण गोल दागकर अपनी टीम को विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हारों में से एक से बचा लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना सहमेजबान मैक्सिको सिटी से होगा। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल के खिलाफ 2 गोल से पिछड़ने के 3-2 की रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के साथ बेल्जियम ने अंतिम 16 में जगह बना ली है।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।